हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैं आज कुछ बात करने वाली हूँ। दिवाली के शुभ में आपको ये उपाय करना है। उपाय क्या, ये हर खास करके यूपी बिहार जगहों पे होता है, और वो है दरिद्र घर से दरिद्र भगाने की विधि। दिवाली के दूसरे दिन सुबह में जो है इसको दरिद्र को भगाते हैं। कोई लोग दिवाली के जस्ट सुबह में भगाते हैं, कोई लोग दिवाली के एक दिन गैप करके तो दरिद्र को घर से भगाते हैं। तो दरिद्र को घर से क्यों भगाते हैं और कैसे भगाना चाहिए, उस पर मैं आप लोग बातें बता रही हूँ। तो जैसे कि दरिद्र जो है बोलती है अलक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। तो उनको जो है वो कोई भी दरिद्र को घर में रखना नहीं चाहता है। तो बोलते कि लक्ष्मी की जिस दिन दिवाली होती है उस दिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए आती हैं, इसलिए उनको एक दिन के लिए मिलने के लिए छूट दिया जाता है। एक दिन मिल लेती, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है उनको घर से दरिद्र को घर को उससे भगाया जाता है। वो दरिद्र भी बोलते हैं। तो वही आप लोग कीजिएगा। और दरिद्र को भगाते कैसे हैं, तो दरिद्र को भगाने के लिए होता है ये सूप होता है। ये बांस का बना हुआ सूप होता है, सीक का बना हुआ सूप होता है। तो इस सूप से बजाते हुए आप उसको भगा सकते हैं। अगर आपके पास सूप नहीं है तो आप प्लास्टिक के कोई भी डब्बा ढक्कन ऐसे ले सकते हैं। कोई प्लास्टिक का गमला जो बोलते हैं, टब बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसको भी मैं बजा कर दिखाऊंगी कि इसके क्या है। अगर वो भी नहीं है तो आपके ये देखिए, ये पंखा है, मेरे पास पुराना पंखा है, थोड़ा सा कलर लग गया है, तो इसको भी आप बजाते हुए भगा सकते हैं। तो देखिए, इसको जो है ये ऐसे आवाज़ आता है। तो इस आवाज़ को बजाते हुए और आपको पूरे घर में घूमते हुए आपको करते हुए मतलब हर कोने से आपको बजाते हुए से जाना है। उसके बाद आपको मेन डोर से बाहर निकलते हुए घर से दूर जाकर कुछ दूर जाके घर से बाहर नीचे बिल्डिंग के नीचे जो भी है, अगर आप बाहर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो आपको बजाते हुए आपको जाकर वहाँ पर आपको नए सूप हो, चाहे डब्बा हो, चाहे ये पंखे हो, तो आपको वहाँ पर रख देना है। और फिर वहाँ से आके हाथ पैर जो है धो लेना है। और धो के फिर अपने घर में फिर जो है उसी समय घर की सफाई भी कर लेना है, झाड़ू पोछा कर लेना है, क्योंकि हमने घर जो है अशुद्ध हुआ था एक दिन के लिए, तो उसको हमें शुद्ध करना होता है। तो उसी समय हम लोग कर लेते हैं। और ये विधि होता है जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन एक दिन गैप करके होता है, तो उस दिन भाई दूज भी पड़ता है। तो आप इसको कर लेना। अगर आपको यहाँ होता होगा दिवाली के दूसरे दिन सुबह में होता होगा, दिवाली के जस्ट सुबह में, तो भी आप उसके अनुसार कीजिएगा। अगर एक दिन गैप करके दूसरे दिन होता है तो आप वैसे कीजिएगा, जैसे आपके यहाँ होता है वैसे कीजिएगा। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आपको करेंगे, पूछेंगे तो मैं बता दूँगी। तो आपको एक बात बता दूँ, इसको जब आप हम बजाते हुए जब जाएंगे, घर को नहीं बजाते हुए ऐसे घूमेंगे, तो आपको एक मंत्र बोलना है, इस पैसे दरिद्र भागे, इस पैसे दरिद्र भागे, इस पैसे दरिद्र भागे। और इसका ही मतलब ऐसे बोले तो ईश्वर आए दरिद्र भागे, ईश्वर आए दरिद्र भागे, ईश्वर आए दरिद्र भागे, ऐसे बोलते हैं। तो इस जब बोलते हुए आपको हर घर के हर कोने में घूमते हुए आपको बजाते हुए आपको घर से बाहर निकल जाना है। तो जैसे मैंने बताया, बाहर रख के आने के बारे में आपको क्या करना है कि नहा धोआ के मतलब घर में झाड़ू पोछा करके सबसे पहले तो आपको हाथ पैर धोना है। हाथ पैर धो के अपना घर का काम शुरू कर लीजिए। काम शुरू करके फिर उसके बाद नहा लीजिए। फिर बाकी का जो है भाई दूज का पूजा वूजा की तैयारी आप कर सकते हैं। उस दिन भाई दूज के दिन हर जगह अलग अलग थोड़ा खाना पीना भी बनता है। कहीं पे पूरी और दाल वाली पूरी और खीर बनती है, कहीं पे कुछ कुछ बनता है। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किसके यहाँ क्या बनता है, तो मुझे जानकारी होगी। हमारे यहाँ तो दाल वाली पूरी, खीर, और मेन बात है कि उस दिन साग विधि होता है। तो लेडीजें खास करके जब विधि करती है, भाई दूज की विधि करती है, तो फिर उस साग को सबसे पहले उस साग को उठाती है और खाती है। किसी चीज़ का भी साग हो तो साग को सबसे पहले खाना अच्छा होता है। फिर जेंट्स के लिए क्या करते हैं, हर घर के पुरुष के लिए जो दाल वाली पूरी हम तैयार करते हैं ना, दाल चना की दाल हो गया, मूंग की दाल हो गया, मेन तो चना की दाल बनता है। तो जब उसके मसाला हम तैयार करते हैं तो उसी समय जो उसके आटे में भर के और पीठा बनाते हैं, उसी पीठा को जो है घर के पुरुषों को खाने के लिए दिया जाता है। और घर की स्त्रियाँ जो हैं, लड़की जो भी है छोटे से लेकर बड़े तक अगर खाने लायक हो गई है तो उसको सबसे पहले साग दिया जाता है, और लड़के को सबसे पहले वो पीठा बना के दिया जाता है। पीठा का, क्योंकि पीठा खाने से बोलते हैं कि पीठा खाएगा तो उसके जैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। पुरुष जो भी घर के पुरुष से बच्चे हैं, तो इसीलिए पीठा को खिलाया जाता है। तो इस स्टेप से आपको ये विधि करना है। और ये आपको जानकारी कैसी लगी उसको कमेंट करके बताइएगा। और आपने बजाया कि नहीं बजाया भी बताइएगा। तो आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ। ये देख रहे हैं इसकी आवाज़, ये भी आवाज़ सूप जैसे ही आवाज़ है ना। और ये देखिए, आपको ऐसे
बजाते हुए आपको निकल जाना है। और आपको चाकू को ले सकते हैं, तो चाकू से भी, या चाकू नहीं है तो लकड़ी से भी आप लेके बजा सकते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए बजाते हुए, तो जोर में धीरे से बजा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा शोर मचेगा। तो आप इसको ऐसे बजाते हुए आपको घर से बाहर निकल जाना है, जैसे मैं बताई। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। नमस्कार।